हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट शंभू सर के साथ। और हम हाजिर हैं आज रेखाएं अंकोन का पार्ट 3 लेकर। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पढ़ाया जा चुका है, बेसिक से पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है। आपका क्लियर हो जाएगा इसका बेसिक कंसेप्ट, किसका, रेखाएं और कोण का, एकदम शुरू से बिंदु से पढ़ाए हैं। आप जरूर उसे देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 में। इसके पहले जब दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, बता चुके हैं। इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दो समानांतर रेखाएं हैं, ये दो समानांतर रेखाएं हैं, आप देख पा रहे हैं। ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इस पर एक तीसरी रेखा कुछ इस तरह से इनको क्रॉस करते हुए निकल जाती है। ये तिर्यक रेखा है, तीसरी रेखा, और यहां पर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करके निकल रही है इधर से। इसका कुछ नाम दे देते हैं ताकि कोण को समझना आसान हो जाएगा, आसानी से आप कोण को समझ पाएंगे। रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 3 आप लोग देख रहे हैं। यहां ये देखिए, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D है। यहां जो ये तीसरी रेखा क्रॉस कर रही है AB को, इसका नाम X दे देते हैं। इसका नाम ये X हो गया, ये X हो गया और ये Y हो गया। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार से 4 कोण बनते हैं और चारों कोणों की स्थिति अलग अलग होती है। चारों कोणों की स्थिति नहीं बल्कि 8 कोण बनते हैं और 8 कोणों की स्थिति अलग अलग होती है। जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है तो 4 कोण बनते हैं और दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। इस प्रकार दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है तो 8 कोण बनते हैं। 1 2 3 4, फिर यहां से 5 6 7 8 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इनका नंबरिंग कर देता हूं, नंबर लगा देता हूं, आप बढ़िया से समझ जाएंगे। इस कोण का नाम हमने रखा 1, इसका नाम रखा 2, इसका नाम रखा हमने 3, इसका नाम रखा 4। फिर यहां से ये नंबरिंग शुरू है तो ये नंबरिंग फिर यहां से होना चाहिए। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7वां कोण और ये हो गया 8वां कोण। आप Y जो देख रहे हैं ये कोण का नाम नहीं है बल्कि इस पॉइंट का नाम है। ये X जो देख रहे हैं इस पॉइंट का नाम है। इस प्रकार 8 कोण बन गए। मैं आपको इन 8 कोणों का नाम लिख करके समझा देना उचित समझता हूं कि ये 8 कोण कौन कौन है। आपको इन 8 कोणों का, 4 कोणों का नाम मैं यहां लिख देता हूं, 4 कोणों का नाम मैं उधर लिख देता हूं। देखिए, पहला जो कोण है उस कोण का नाम 1 नंबर कोण है। इसका भी नामकरण करना जरूरी है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो मित्रों यहां पर E हो जाएगा, यहां पर F हो जाएगा। अब आप कोण को बढ़िया से समझ पाएंगे। ये जो आप एंगल 1 नंबर देख रहे हैं इसका नाम AXE है। कोण 1, इसका नाम कोण AXE, इसका नाम हुआ कोण AXE। ये हो गया आपका कोण 1। दूसरा कोण 2 है, इसका नाम कोण C, इस बिंदु का नाम X और उधर हो गया B। कोण EX और B, इसके उल्टा भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं BXE। तो आप इधर से इस कोण का नाम दे रहे हैं BX और E, उधर से भी नाम दे सकते हैं, इधर से भी नाम दे सकते हैं। ये कोण 2 है, यहां पर आप लिख देंगे कोण 2। ये हो गया आपका कोण 2। तीसरा, जब यहां आते हैं तो BX और यहां पर आ जाएगा Y, इधर से आएंगे, इस कोण का नाम हो जाएगा BXY। कोण B, X और Y।
ये हो जाएगा आपका कोण 3। फिर जब कोण 4 की बात आती है तो ए एक्स और यहां पर आ गया वाई। कोण 4 जो होगा कोण 4 ए एक्स वाई, ये हो गया आपका कोण 4। यहां पर आइए दूसरी रेखा जो सीडी है, जब सीडी रेखा को क्रॉस कर रही है ईएफ रेखा जब क्रॉस कर रही है वाई बिंदु पर, इस बिंदु का नाम वाई है, तो यहां भी आप देख पा रहे हैं 4 कोण है, यहां 4 कोण है, यहां भी 4 कोण है, कुल मिलाकर 8 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 8 कोण का नामकरण मैंने कर दिया है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। जहां ये तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करते हुए काटते हुए निकल गई है, उस बिंदु का नाम भी हमने रख दिया है। यहां पर एक्स रखा है और यहां पर वाई रखा है। इस रेखा का नाम ईएफ दिया है, ये ईएफ रेखा है, और ये एबी है, ये सीडी है, ये ईएफ है। ईएफ रेखा एबी और सीडी को क्रमशः एक्स और वाई पर काटती है, और इस प्रकार पहली रेखा पर 4 कोण और दूसरी रेखा पर 4 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इधर से हम लिखना चाहेंगे कि इधर के 4 कोण कौन है। यहां पर पांचवा कोण जो होगा, यहां पर पांचवा कोण जो होगा कोण सी वाई एक्स, इसका नाम होगा कोण सी वाई एक्स। नाम ठीक से देखिए, सी वाई और एक्स, तब जाकर किसी कोण को बनने के लिए 2 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 रेखाएं हैं, एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, और इसका नाम हमने 5 रखा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 2 3 यहां से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हम इधर से गए हैं, क्लॉकवाइज आपको बताए हैं। अब ये हो गया आपको कोण सी एक्स वाई, पांचवा आप लिख सकते हैं कोण 5। 6 नंबर हो गया। अब आप यहां पर आएंगे तो इसका नाम लिखेंगे एक्स वाई डी, या इधर से जाएंगे तो डी वाई एक्स। इस कोण का नाम कोण डी वाई और एक्स, ये हो गया आपका कोण 6 डी वाई और एक्स। इधर से ये 2 रेखाएं, 2 भुजाएं मिलकर कोण 6 बना रही हैं। अब यहां पर आ गया 7 नंबर, 7वां यहां पर आ गया डी वाई एफ, कोण डी वाई एफ। बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, रेखाएं और कोण, आपका चैप्टर अधूरा रहने वाला है मित्रों, अधूरा रहेगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या है ये, कैसे बनेगा, तो बाद में आपको दिक्कत होने वाली है। चलिए, ये हो गया कोण डी वाई एफ, कोण डी वाई एफ, इसका नाम हो गया कोण 7। और कोण 8वां जो 8 नंबर जो कोण है उसका नाम है एफ वाई सी, या इधर से आएंगे तो सी वाई एफ। 8 नंबर कोण सी वाई और एफ, ये 8 नंबर हो गया। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले आइए, आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है। हमेशा यहाँ पर एक्स देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, और इसमें क्या देख रहे हैं, हमेशा बीच में आप वाई देख रहे हैं। यहां पर वाई, यहां वाई और यहां वाई, बीच में वाई रखे हैं, क्योंकि ये जो बिंदु है ये क्रॉस पॉइंट है। यहां की जो बिंदु है एक्स, ये क्रॉस पॉइंट है। एबी को ईएफ एक्स पर और सीडी को वाई पर क्रॉस कर रही है, तो ये आपका हो गया। अब मित्रों, इन 8 कोणों में सबके नाम अलग अलग है। ये कोण जो आप दिखाई दे रहे हैं उनका नाम तो हमने लिख दिया। अब इनका नाम अलग अलग किस तरह से है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग में है। नंबरिंग से अलग भी इनका कुछ नाम है। नंबरिंग से अलग इनका नाम क्या है, इसमें हमें पढ़ना है संगत कोण। संगत कोण, उसके बाद पढ़ना है एकांतर कोण। एकांतर कोण। आज के इस पाठ में मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है आपको यह समझाना कि संगत कोण कौन होता है, एकांतर कोण कौन होता है, शीर्षाभिमुख कोण कौन होता है। हालांकि आपको शीर्षाभिमुख कोण बताया जा चुका है, फिर भी आप इस वीडियो के माध्यम से एक बार और अपना रिफ्रेश कर लीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोण, ये रहा शीर्षाभिमुख कोण। अब हम बारी बारी से ये समझेंगे कि इसमें कौन शीर्षाभिमुख कोण है और कौन संगत कोण है, कौन एकांतर कोण है। ये कोण का नाम तो आपने देख लिया। अब हम इसे क्लीन कर देते हैं। कोण 1,
देखिए संगत कोण जो होता है, पहला जो है संगत कोण, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संगत कोण, इसकी जो दिशा और स्थिति होती है, संगत कोण की दिशा और स्थिति, दिशा और स्थिति दोनों ही समान होती है, दोनों ही समान होती है। संगत कोण की स्थिति और दिशा जो होती है वो दोनों ही समान होती है। ये स्थिति और दिशा क्या है भाई? तो देखिए सबसे पहले ए बी रेखा पर जो चार कोण बने हैं, ऊपर वाले भाग को ध्यान से देखिए। तो ऊपर वाला जो कोण है वो कोण 1 है, कोण 2 है। और सीधी रेखा की बात करें तो इसके ऊपर जो कोण बना है, दिशा और स्थिति, दिशा का मतलब हुआ डायरेक्शन में। अगर इस रेखा पर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो इस रेखा पर भी ऊपर की ओर आपको देखना है। अगर इस रेखा के ऊपर वाले दो कोण देख रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, तो इस रेखा के ऊपर भी आपको देखना है कोण 5 और कोण 6। तो ये हो गया दिशा। सेम डायरेक्शन में जो कोण बना है और स्थिति भी, कोण का मान भी सेम है, तो ऐसे जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के संगत कोण होते हैं। तो ये 1, 2, 5, 6 एक दूसरे के संगत हुए। फिर दिशा और स्थिति दोनों देखना है तो इस रेखा के नीचे आप आ जाइए। तो नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कोण 3 और कोण 4। ठीक उसी तरीके से जब सीधी रेखा पर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? उसी के संगत, उसी दिशा में, उसी स्थिति में, उसी दिशा का मतलब अगर नीचे देख रहे हैं तो नीचे ही इसमें भी देखिए। इस रेखा के नीचे देख रहे हैं तो 3, 4 मिल रहा है, तो इस रेखा के नीचे ही देखिए तो आपको मिलेगा कोण 7 और कोण 8। तो यहां पर संगत कोण के आपको 2 जोड़े दिखाई दे रहे हैं। पहला हो गया स्थिति और दिशा के अनुसार। स्थिति का मतलब हुआ अगर डायरेक्शन देखें तो नीचे की ओर देख रहे हैं तो इसमें भी नीचे की ओर देखिए, और इसमें ऊपर देख रहे हैं तो इसमें भी ऊपर की ओर देखिए। तो संगत कोण मित्रों ये हो गया 1, 2, कोण 1, कोण 2 का संगत हो गया कोण 5 और 6, कोण 5 और कोण 6, ये संगत हो गया संगत कोण। यहां से इसको क्लियर करते हैं। स्थिति और दिशा समान होनी चाहिए संगत कोण में। ये रहा संगत कोण 5 और 6 के साथ 1 और 2। फिर दूसरा क्या है? इसके नीचे वाली डायरेक्शन में आप जाएंगे तो कोण यहां पर लिख देते हैं, कोण 1, कोण 2 संगत हुए कोण 5 और कोण 6 के। फिर नीचे वाले डायरेक्शन में आएंगे तो बनेगा आपका कोण 4, कोण 3, कोण 4 और इसके संगत बनेंगे कोण 7, कोण 8, कोण 7, कोण 3 के साथ 7 और 4 के साथ 8। ये हो गए संगत कोण। अब दूसरा आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन है? एकांतर जो होता है ये बिल्कुल अपोजिट में होता है। इसकी स्थिति और दिशा अपोजिट हो जाती है। कैसे हो जाती है? संगत कोण आप समझ गए कि संगत कोण कौन है। डायरेक्शन और स्थिति दोनों की सेम होनी चाहिए, लेकिन एकांतर कोण पे उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। कैसे उल्टा है? इसे देखिए। एकांतर कोण ये आप कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 जब दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया। 8 कोण का नाम हमने रखकर आपको बता दिया। संगत कोण क्या है ये समझा दिया। अब आपको समझना है कि आखिर इसमें एकांतर कोण कौन होता है। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर इसमें एकांतर कोण कौन है। तो ये देखिए, एकांतर कोण में अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, दिशा उनकी बदल जाती है। यहां देखिए, इधर से अगर ये रेखा आती है फिर इधर और इधर चली जाती है, कुछ जेड के उल्टा जैसा, ऐसे मान लीजिए यहां पर इस तरह का फिगर आप कहां देख पा रहे हैं? यहां देखिए और यहां देखिए, मिलाइए। ये इसको हम रेड कलर से आपको दर्शाना चाहेंगे। देखिए ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे मिलाइए, इसके जैसे ये है। तो यहां पर जो आप कोण 3 देख रहे हैं, कोण 5, कोण 3 और कोण 5, यही एकांतर कोण है। इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब हुआ उल्टा है। कैसे उल्टा है? इस रेखा को आप ध्यान से देखिए, इस रेखा के ये है राइट साइड में कोण 3, और जबकि ये इसी रेखा के लिए ये कोण 5 है,
वो है लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में। एकांतर कोण अपोजिट दिशा में बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है। तो यहां पर कोण 5 और कोण 3 जो हुए वो एकांतर कोण हुए। कोण 5 और कोण 3 एकांतर कोण हुए। ठीक उसी तरीके से अगर कोण 3 हुआ तो कोण 1 के जैसा आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? कोण 1 के जैसा ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कोण 1 के अपोजिट डायरेक्शन में आप 7 को देखेंगे। कोण 1 के अपोजिट में कोण 7 को देखेंगे और यहां इस तरह से इसमें आप देख पा रहे हैं तो यहां पर कोण 7 हो गया। ये हो गया कोण 1 कोण 7, कोण 1 कोण 7। अब चलते हैं कोण 3 कोण 5 के बाद कोण 2, तो इधर से आ गया कोण 2, तो इधर से आ गया हमारा कोण 8। कोण 2 और कोण 8 ये हो गए एकांतर कोण। तो आपका कोण 1 क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया, 5 क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गया, 8 क्लियर हो गया। रह कौन गया? कोण 4। अब देखिए कोण 4 इस रेखा के इस साइड है, तो कोण 6 इस रेखा के इस साइड है। तो आपका कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण हुए। ये जो जुग्म आप कोणों का देख रहे हैं ये एकांतर कोण के जुग्म हैं। ये एकांतर कोण के जुग्म हैं। जुग्म मतलब जोड़ा, पेयर। दो कोणों को एक साथ हमने दर्शाया है, दिखाया है। आप देख पा रहे हैं एकांतर कोण क्या है। संगत कोण तो आप जान गए, ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण में डायरेक्शन बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। और आपको यह भी बता दें कि एकांतर कोणों का जो मान होता है आपस में बराबर होता है। अर्थात अगर कोण 5 की बात करें तो कोण 5 इक्वल होगा कोण 3 के। ये हमेशा याद रखिएगा, एकांतर कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। एकांतर कोणों के मान आपस में बराबर होते हैं। मित्रों अब एक चीज और यहां देखने को मिलता है, ये एकांतर कोण 2 भागों में बटे होते हैं। एक अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण। अब आइए जानते हैं एकांतर कोण तो आप समझ गए अपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। जैसा कि हमने बताया कोण 3 कोण 5 के बराबर होता है। कोण 3 कोण 5 के बराबर होता है। इधर से अगर लेते हैं तो कोण 1 कोण 7 के बराबर होता है, राइट। कोण 5 इधर से कोण 2 कोण 8 के बराबर होता है। तो अब इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं। एकांतर कोण 2 भागों में बढ़ जाता है। यहां लिखना चाहेंगे एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक हो जाता है बाह्य और एक होता है अंतः। एक होता है अंतः एकांतर कोण और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। अंतः में इंटरनल हो गया, बाह्य में एक्सटर्नल हो गया। तो अंतः कोण ये जो कोण 1 और कोण 5 देख रहे हैं, कोण 1 और 5 का जो जुग्म है अंतः कोण है। कोण 3 और कोण जो 5 आप देख रहे हैं, कोण 3 और कोण 5 अंतः कोण है। तो इधर से जब कोण 3 हो गया, कोण 5 हो गया अंतः कोण, तो जाहिर सी बात है कोण 4 और कोण 6 भी अंतः कोण होगा। कोण 4 और कोण 6 भी अंतः कोण होगा। तो ये 4 तो यहां अंतः कोण लेकर बैठ गया। अंतः का मतलब हुआ दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण बना है वो अंतः कोण है। अब इन दोनों रेखाओं के ऊपर बाहर जो कोण बना है वो बाह्य कोण है। बाह्य से तात्पर्य है बाहरी, बाह्य से तात्पर्य है बाहरी, अर्थात रेखा के बाहर आउटर साइड में बना है, आउट साइड में बना है। तो आउट साइड में क्या बना है? कोण 1। यहां देखिए कोण 1 और उसके जैसा बना है कोण 7। यहां पर अगर बाह्य की बात करें तो कोण 1 बराबर होगा कोण 7। बाह्य में कोण 1 बराबर होगा कोण 7, फिर कोण 2 बराबर होगा कोण 8। ये एकांतर कोण हैं और साथ साथ ये एकांतर कोण
दो भाग में है, एक अंतःकोण एक बाह्य कोण। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये अंतःकोण में है, ये बाह्य कोण में है। उसके बाद संगत कोण तो आप जान गए, एक अंतःकोण जान गए, ये अपोजिट में होता है, इसकी स्थिति और दिशा दोनों समान होती है और इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या है? ये बहुत ही आसान है। शीर्षाभिमुख कोण को हम पहले भी आपको बता चुके हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है वैसे दो कोण जिनके शीर्ष एक ही हो और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बने हो, जिनके शीर्ष एक ही हो और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बने हो, तो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहां पर कोण 7 का और कोण 5 का डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग दिशा में बने हैं, लेकिन दोनों के जो सिर हैं, जो दोनों के शीर्ष हैं, वो एक ही जगह है। तो कोण 7 और यहां शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो कोण 5 और कोण 7 ये शीर्षाभिमुख कोण के युग्म हैं, कोण 5 और कोण 7। तो जब कोण 5 और कोण 7 शीर्षाभिमुख हैं तो ये आपस में बराबर ही होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कोण 6 और कोण 8, यहाँ कोण 6 बराबर कोण 8, ये शीर्षाभिमुख कोण के युग्म हैं और ये आपस में बराबर हैं। अगर यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें इक्वल होंगे। शीर्षाभिमुख कोण में क्या आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है। 1 3 के बराबर होगा तो कोण 2 किसके इक्वल होगा? कोण 4 के इक्वल होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो इस प्रकार से जो 8 कोण बनते हैं उनमें कुछ संगत कोण होते हैं जिन्हें कॉरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं, और कुछ कोण एकांतर कोण होते हैं जिन्हें अल्टरनेटिंग एंगल कहते हैं, और कुछ कोण शीर्षाभिमुख होते हैं जिन्हें अपोजिट वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो ये 3 तरह के कोण इसमें बनते हैं। 8 कोणों में 3 तरह के कोण मान लिए जाते हैं। एकांतर कोण 2 भाग में होता है, एक अंत एक बाह्य। शीर्षाभिमुख कोण को आप इसमें देख लीजिए, जिनके सिर एक ही हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो शीर्षाभिमुख कोण है। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप रेखाएं और कोण पढ़ना चाहते हैं डीपली तो सबसे पहले ये उसका आधार है, ये उसका बेस है। और इससे भी एक जरूरी बेस है इसको समझने के लिए रेखाएं और कोण को, कि रेखा क्या है, कोण क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है। वो उसके लिए आपको रेखाएं और कोण का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया जा चुका है। आप जो वीडियो अभी देख पा रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां उसका लिंक दिया हुआ है, उसको टच कीजिए, आपको वो पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा, चलने लगेगा। तो फिर से दोहराना चाहेंगे कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्रॉस करती है तो इस प्रकार 8 कोण बनते हैं, और 8 कोण के नाम आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ये बताया जा चुका कि कौन संगत कोण है, कौन एकांतर कोण है, कौन शीर्षाभिमुख कोण है, कौन बाह्य है और कौन अंतः है। तो उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद का मतलब हुआ आपको समझ में आया होगा। ये एजुकेशनल वीडियो है, आपको समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि बहुत ही सरल और सटीक लैंग्वेज का प्रयोग करके आम बोलचाल की भाषा में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको समझाने की कोशिश किए हैं। ये वीडियो रेखाएं और कोण का पार्ट 3। अब हम इसके आगे कुछ अभिगृहित, कुछ प्रमेय, कुछ कोणों के मान निकालने जैसे सवालों को पढ़ेंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपको सारे नोटिफिकेशन कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट का मिलता रहेगा। जो भी वीडियो अपलोड होगा आप उसे देखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, रेखाएं और कोण के पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। नमस्कार।